हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में किस तरीके से या किस ब्रोकर में हम ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं, ठीक है। एंड किस तरह कौन से पेयर्स में हमें ट्रेड लेना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए, राइट। एंड सेकेंडली हम ये भी देखेंगे कि पिप्स क्या होता है, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको पता होगा पिप्स क्या होता है। पिप्स जैसे हमारे इंडियन मार्केट में पॉइंट्स होता है, यहाँ पे पिप्स होता है। तो हम इन सब के बारे में, टर्म्स के बारे में समझेंगे, राइट। तो अब ये हमारे पास ब्रोकर है फॉरेक्स, ठीक है। ये फॉरेक्स ब्रोकर है हमारे पास एक्सनेस का, ठीक है। तो एक्सनेस पे मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ एंड मैं ये चीज पहले क्लैरिफाई कर दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो या कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। एक्सनेस पे मैं खुद से ट्रेड करता हूँ, दैट्स वाई मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और ट्रस्टेड ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रोकर है। आप यहाँ पे आपका पैसा भी सेफ है, कोई आपको कुछ दिक्कत नहीं होती है, आपको इंस्टेंट विड्रॉल्स मिलते हैं, ठीक है। एंड स्प्रेड्स भी कुछ ज्यादा नहीं है और कोई ओवरनाइट फीस भी नहीं है ज्यादातर इसमें सेगमेंट्स में, ठीक है, ज्यादातर करेंसीज में, ठीक है। अब अगर आप चेक करोगे, ठीक है, ये आपके पास साइन अप का पेज होएगा। साइन इन करने के बाद ना आपके पास कुछ ऐसा पेज आएगा एक्सनेस का, ठीक है। ये मैंने एकदम एकदम न्यू अकाउंट बनाया ताकि मैं आप लोगों को एकदम फ्रेश अकाउंट दिखा पाऊँ कैसा लुक होता है एग्जैक्टली, ठीक है। आपका यहाँ पे लॉग इन करोगे, आपका आई गेस आधार कार्ड और पैन कार्ड आपसे मांगेंगे, दो चीजें आपसे होएगा और आपका 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर अंदर आपका ये अप्रूवल हो जाएगा और फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो वो कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई ब्रोकरेज नहीं है, ठीक है। और कोई आपका चार्जेस नहीं है ओपनिंग के और कोई एएमसी चार्जेस नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन होएगा, राइट, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात आपको क्या करना है, यहाँ पे आप रियल और डेमो दोनों अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। आप डेमो अकाउंट पे आप या रियल अकाउंट पे आप क्लिक करोगे ना, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे 4 तरीके के अकाउंट्स, जो कि हमारे पास है। एक स्टैंडर्ड अकाउंट, एक प्रो अकाउंट, एक रॉ स्प्रेड और एक जीरो, ठीक है। ये 4 तरीके का अकाउंट है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है, सिंपल सा, कि अगर आपके पास 500 यूएसडी नहीं है तो आप इन तीनों में तो कर ही नहीं सकते हो आप, ठीक है। फिर आपके पास यही ऑप्शन बचता है स्टैंडर्ड अकाउंट का, जो कि आप 1 यूएसडी मिनिमम के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। बस इसमें फर्क ये होता है कि इसमें आपका स्प्रेड थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। स्प्रेड आपका थोड़ा ज्यादा होता है, जो कि इसी से वो पैसे कमाते हैं एक्सनेस वाले, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ब्रोकरेज नहीं है। इस वाले अकाउंट टाइप में कोई ब्रोकरेज नहीं है, जीरो कमीशन इसमें लगता है, कोई ब्रोकरेज नहीं है, तो वो स्प्रेड से ही पैसा कमाते हैं, राइट। जो कि हमारा बाइंग और सेलिंग का जो डिफरेंस होता है प्राइस के बीच में, आपने देखा होगा एक ब्लू लाइन होती है और एक रेड लाइन होती है, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम स्प्रेड कहते हैं बेसिकली, राइट। तो इसको हम जो स्प्रेड कहते हैं, ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर चार्ट्स पे अभी। एंड हमारे पास 3 टाइप के और अकाउंट है, जो कि है प्रो अकाउंट, रॉ स्प्रेड और जीरो। मैं ये रेकमेंड करूंगा इसमें से कि आप रॉ स्प्रेड पे आप जा सकते हो, क्योंकि एक तो इसमें फिक्स कमीशन है, ठीक है। एंड इसमें स्प्रेड जीरो है और इसमें क्या है ना कि आपका कमीशन लगेगा थोड़ा, तो मैं वो ज्यादा देना प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर टू कि मुझे स्प्रेड ज्यादा देना पड़े, क्योंकि आपका जब स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेड से ही आपको थोड़ा लॉस दिखता है तो आपका माइंडसेट थोड़ा बिगड़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, राइट। तो आपको इनमें से आप कोई भी अकाउंट टाइप चूज कर सकते हो अपने टाइप के अकॉर्डिंग। फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा रियल या डेमो का। हमने रियल अकाउंट खोलना है। लेवरेज की जो बात आती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पिछली वीडियोस में कि लेवरेज आपको सिर्फ इतने तक की ही लेनी है, 1:2, 1:20, 1:50, 1:100, दैट्स इट। इसके बाद की लेवरेज आपको देखनी तक नहीं है, वो नहीं लेनी है। लेवरेज तो ब्रोकर प्रोवाइड करवा देगा, बट आपको वो नहीं लेना है, क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर आपने 1:2000 की लेवरेज ले ली, मतलब आप शायद 99 आपके पास अगर मान लो $200 का आपके पास पूरा अकाउंट साइज है, ठीक है, और आपने 2 लॉट ले लिया। 2 लॉट मतलब बड़े, लाइक 2 लॉट यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर आपने 2 लॉट ले लिया तो 2 लॉट का मतलब है कि अगर मार्केट अगर आपने बाय लिया यहाँ से, ठीक है, और आपका थोड़ा सा भी मार्केट नीचे गया ना, आपका यहाँ पे पूरा अकाउंट ही जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने क्वांटिटी ज्यादा ले ली है। तो हमने उतना लेना ही नहीं, हमने 1:100, ठीक है। और करेंसीज में यहाँ पे आप आईएनआर भी सिलेक्ट कर सकते हो, आईएनआर का ऑप्शन भी है, बट हम फिलहाल अभी यूएसडी लेंगे, ठीक है। दोनों ले सकते हो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप कोई ले नहीं सकते या कुछ है, कोई
ऐसा इसके पीछे लॉजिक नहीं है। ठीक है, हमने मान लो यहाँ पे लिया, हमने यहाँ पे अकाउंट निकनेम रख दिया, ठीक है, और पासवर्ड भी हमने रख दिया। ठीक है, पासवर्ड रखने के बाद ये अकाउंट हमारा ओपन हो गया। अब अगर आप ये देखोगे अकाउंट ओपन हो गया, अब हम जाएंगे सीधा ट्रेड पे क्लिक करेंगे। अब देखो हमारे पास ना दो तरीके के टर्मिनल्स होते हैं एक्सनेस पे ट्रेड करने के। या तो आप डायरेक्टली एक्सनेस की वेबसाइट पे या मोबाइल एप्लीकेशन पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, जो कि दोनों जगह अवेलेबल है, एंड्रॉइड पे भी है, आईओएस पे भी है। ठीक है, एंड्रॉइड की जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करनी है। एंड्रॉइड की जो एप्लीकेशन है आपको exness.com पे जाना है। ठीक है, exness.com पे जाके आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिखेगा, प्लेटफॉर्म पे क्लिक करके, ये आप मोबाइल पे कर सकते हो, ठीक है, मैं अभी डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ। आप यहाँ पे एक्सनेस ट्रेड ऐप पे क्लिक करोगे, ठीक है, ये आपकी मोबाइल एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पे इस पे करोगे, अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया एक एपीके का, जो कि हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, और ऐप स्टोर पे तो एप्पल ऐप स्टोर पे तो है ही ऑलरेडी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो यहाँ से आप कर सकते हो ऐसे। ठीक है, या फिर हमारे पास होता है मेटा ट्रेडर 5 एप्लीकेशन, जो कि यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हो। एक्सनेस के क्लाइंट से आप आईडी पासवर्ड बना के ना इसके अंदर आप लॉग इन कर सकते हो। थोड़ा रिलायबल होता है, ठीक होता है, बट मैं पर्सनली नॉर्मल एक्सनेस की एप्लीकेशन से करता हूँ। मोबाइल पे मैं फिर भी एमटी ट्रेडर 5 से करता हूँ कभी कभी, राइट। एंड अगर आप ये देखोगे यहीं पे आपको एमटी ट्रेडर 5 की भी एप्लीकेशन मिल जाएगी वेबसाइट पे, ठीक है, मेटा ट्रेडर 5 की। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपने, हमने यहाँ पे किया एक्सनेस टर्मिनल। ठीक है, इसके अंदर आपका ये एक्सनेस का टर्मिनल पूरा ओपन हो जाएगा, राइट। एंड अगर आप ये देखोगे, एक सेकेंड ये बस लोड हो जाए, एंड इसमें आपको पता होगा, मैंने आपको बताया होगा कि पहले मैं एक सेकेंड इस चार्ट को पहले देख लो आपको कैसे करना है। इस चार्ट को आपको बाय डिफॉल्ट शायद ऐसा मिलेगा, या आपको बाय डिफॉल्ट चार्ट मिलेगा ऐसा चार्ट मिलेगा बाय डिफॉल्ट, जब नया एकदम चार्ट आपने एक अकाउंट ओपन किया होगा। इसको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे पहले कैंडल्स को जाके, फॉलो कैंडल्स हो रखा होगा, कैंडल्स पे क्लिक करना, ठीक है, फिर सेटिंग्स पे जाना, सेटिंग्स में सिंबल में ये इनका कलर ग्रीन कर देना, जो ग्रीन वाली कैंडल है, बुलिश कैंडल्स, एंड जो कैनवास पे जाके यहाँ पे बैकग्राउंड में व्हाइट, यहाँ पे व्हाइट, इसको व्हाइट, इसको व्हाइट। अगर आपको ब्लैक रखना है ब्लैक रख सकते हो, डार्क मोड की तरह, वो आपकी मर्जी है, बट मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ प्रॉपर एकदम बढ़िया। एंड ये चीज ध्यान रखना कि आप ट्रेडिंग व्यू पे भी चार्ट्स देख सकते हो, ठीक है, आप एक्सनेस के टर्मिनल पे भी चार्ट्स देख सकते हो, बट आई विल प्रेफर एक्सनेस टर्मिनल। ठीक है, आप एक्सनेस टर्मिनल का ही चार्ट देखो, वहीं से ट्रेड लो, वहीं पे आपको एनालिसिस करो, क्योंकि वहीं पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी एज कंपेयर टू ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे आपको कई बार दिखेगा कि चार्ट ऊपर नीचे है, या प्राइस का फ्लक्चुएशन आपको दिखेगा, प्राइस गलत दिखेगा, यहाँ पे प्राइस अलग चल रहा होगा, वहां पे प्राइस अलग चल रहा होगा। तो हमेशा एक्सनेस का ही चार्ट देखो, यहीं का चार्ट बेस्ट रहता है अगर आप एक्सनेस में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, एंड दूसरी बात, इस एक्सनेस एप्लीकेशन पे आपको फॉरेक्स मिलेगा। ठीक है, अब फॉरेक्स से मेरा मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि करेंसीज होती हैं, कॉमोडिटीज मिलेंगे आपको। ठीक है, कॉमोडिटीज का मेरा मतलब क्या होता है, जो कि गोल्ड हो गया या आपका यूएस ऑयल हो गया। क्रिप्टो मिलेगा आपको, ठीक है, क्रिप्टो में आता है आपका क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, सारे ये सब मिलेंगे आपको। सारे पेयर्स नहीं है अभी बिटकॉइन के, बट कुछ कुछ है। ठीक है, एंड आपका आ जाता है स्टॉक्स भी आपका इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, जो कि हमारे यूएस स्टॉक्स आते हैं, जो कि आपको मालूम होगा, जैसे टेस्ला है, एप्पल है, ये सारे भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे स्टॉक्स, तो आप सब में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप ये देखोगे, ये देखो आप सिंपल, ये स्प्रेड है, दिस इज कॉल्ड स्प्रेड, ये आपको स्प्रेड दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ना प्राइस के बीच में, ये जो ब्लू लाइन है ये आस्क प्राइस है और ये बिड प्राइस है। ठीक है, तो ये स्प्रेड होता है, ये जो डिफरेंस होता है, अगर आपने देखा होगा बहुत लोग करते हैं, बोलते हैं कि जैसे अब मैं बाय कर रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, तो प्राइस बाय आपका ब्लू लाइन पे होगा, जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वो ब्लू लाइन पे होगा, बट जब तक ये रेड लाइन ब्लू लाइन से उस जगह पे नहीं जाएगी तब तक आपका प्रॉफिट चालू नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया यहाँ से, ठीक है, अच्छा, अभी तो इसके अंदर ये तो रियल अकाउंट ओपन कर रखा है ना। अब एक काम करते हैं, अब हम यहाँ से एक बारी डेमो अकाउंट ओपन करते हैं।
एक डेमो अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा आप स्टार्टिंग ऑफ द वीक में जब तक आप चालू कर रहे हो ट्रेडिंग, ठीक है, आप डेमो अकाउंट ओपन करो ताकि आपको थोड़ा इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चले कि एग्जैक्टली किस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग चालू होगी आपकी, राइट। तो आपको इसी तरीके से ट्रेड करना है इसके अंदर। एक्सनेस में डेमो से आप शुरुआत करो, उसके बाद धीरे धीरे आप जा सकते हो। आप बेशक उसके बाद रियल अकाउंट में आप मनी अकाउंट डाल सकते हो उसके अंदर, बट अभी स्टार्टिंग आप उसी से करो, ठीक है। आप मैं एक सेकेंड ये वाइट कर दूं और ये कैंडल्स ग्रीन रेड ग्रीन रेड, ठीक है। ये ओके करने के बाद यहाँ पे हॉलो कैंडल्स को कैंडल्स कर दो, कैंडल्स हो गई बट ये ग्रीन हो गया वापस से ब्लू, ठीक है। इसको ये ग्रीन करने के बाद आप ओके कर दो, ठीक है। अब ये आगे आपका मैं एक सेकंड दिखाता हूँ। मान लो हमने ये खोला है, ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर्स, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, ये सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, मेटल्स क्रिप्टो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर यूरो यूएसडी भी लेता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता, हाँ देखो ये, अच्छा अब ये देखो डिफरेंस, देखो मान लो मैंने यहाँ पे किया बाय, अच्छा ये तो मेरा रियल है ना, डेमो अकाउंट तो ओपन ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे, जब आपका एग्जीक्यूट होएगा ना ऑर्डर, वो इस जगह पे होएगा, ठीक है। जब तक रेड लाइन आपकी इस पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर नहीं आएगी तब तक आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। और जब आप सेल करोगे, ये आप देखोगे, अगर आप ये सेल करोगे तो आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वो रेड लाइन पे होगा, बट जब तक ब्लू लाइन नीचे रेड लाइन से नहीं आएगी ना, इस पर्टिकुलर लाइन से नीचे नहीं आएगी ब्लू लाइन, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं चले दिखेगा आपको, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, इसको स्प्रेड कहते हैं। दैट्स वाई लोग कहते हैं कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमें प्रॉफिट नहीं दिखता, लॉस ही दिखता है पहले स्टार्टिंग लेते ही, तो वो दिखेगा ही दिखेगा क्योंकि स्प्रेड होता है। इसलिए स्प्रेड जितना कम हो उतना बेटर है, एंड वो उसी के लिए वो जो अकाउंट्स बने थे, रॉ अकाउंट, रॉ स्प्रेड अकाउंट, जीरो अकाउंट एंड प्रो अकाउंट, वो इसीलिए बने थे, राइट। अच्छा, अब बहुत लोगों की क्वेरी रहती है कि पिप्स क्या होता है फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है। पिप्स क्या होता है, पिप्स किस तरीके क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से आप कर सकते हो पिप्स कैलकुलेट एंड कैसे करते हैं, राइट। देखो, पिप्स का पहली बात तो मीनिंग होता है परसेंटेज इन पॉइंट्स, ठीक है, या परसेंट इन पॉइंट्स, ठीक है, ये आपका होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिंपल मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, उससे बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, फ्री टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है। एंड वहां पे सारी इंफॉर्मेशन, ट्रेड एनालिसिस सारी रहती है, ठीक है। एंड अदर देन दैट हमारा जी मीट का क्लासेस का भी चल रहा है, लाइव जी मीट क्लासेस मंडे टू फ्राइडे, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और एक्सनेस का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ब्रोकर का लिंक आप ओपन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। मैं एक सेकेंड, ये अगर मैं इसको इस जगह पे लिखता हूँ, हाँ। अच्छा, अब अगर आप देखोगे, मैं इसको ना गोल्ड पे आपको दिखाता हूँ कि गोल्ड पे, अच्छा अगर आप देखोगे गोल्ड अभी चल रहा है 2343 पे चल रहा है, एंड 0.500 पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर ये 2343 से 0.600 पे चला जाता है, ठीक है, तो ये आपका जो अमाउंट, आपका जो पिप्स आएगा, पिप्स इसको कहेंगे, पिप्स आएगा हमारा 10 पिप्स, ठीक है, ये आएगा 10 पिप्स। तो इट मीन्स जो आपका डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद अगर 100 पॉइंट्स बढ़ रहा है, 100 पॉइंट्स पॉइंट के बाद, तो आपका 10 पिप्स हो जाएगा, राइट। एंड इफ दैट 2343 से अगर ये जाता है 2344 तक जाता है, तो ये आपका आ जाएगा 100 पिप्स। वो क्यों होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब आपका पॉइंट से 10, मतलब अगर 100 से लेके 1000 तक में 10,000 पॉइंट्स होते हैं, एंड देन वो हमारा हो जाएगा 100 पिप्स, राइट, 100 पिप्स हो जाएगा हमारा वो, ठीक है। तो अब ये $1 बढ़ गया पूरा, 2343 से 2344 हो गया, तो हमारा ये 100 पिप्स हो गया। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी आपको। मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ बेशक। अब जैसे हमारा ये यूरो यूएसडी है, ठीक है, ये यूरो यूएसडी को देखते हैं। अभी अगर चल रहा है 1.0645
00। ठीक है, एक सेकेंड। अगर आप यहां से देखोगे तो 1.06 पे, ठीक है, कितना पॉइंट ही आपके अकॉर्डिंग ये यहाँ से कितना इंक्रीज हुआ है? 100 पॉइंट्स इंक्रीज हुआ ना ये लास्ट जो डेसिमल 100 पॉइंट्स इंक्रीज हो गया, राइट? ठीक है, अभी जो 100 पॉइंट्स इंक्रीज हो गया ना, अभी 100 पॉइंट्स इंक्रीज का मतलब कितना हो गया हमारा? 10 पिप्स, सिंपल। एंड अगर ये 1.06400 से अगर ये 1.07400 तक हो जाता है, मतलब 1000 बढ़ गया। 1000 बढ़ गया मीन्स सिंपल 100 पिप्स, ये हो गया 100 पिप्स, राइट? तो इस तरीके से हमारा पिप्स कैलकुलेट होता है, जो कि आई गेस समझ में आ गया होगा आपको। एंड अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक पिप्स पे कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितने पिप्स पे कितना होता है, तो मैं आपको सिंपल सी वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल आप कर सकते हो नॉर्मल सर्च भी पिप्स कैलकुलेटर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे, हमने मान लो करेंसी रखी यूएसडी और हमने पेयर रखा मान लो गोल्ड रखते हैं एक्सआई यूएसडी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो हम 0.01 रखते हैं, जो कि सबसे कम हमारा होता है वो लॉट साइज। तो अगर आप देखोगे 2358 से हमारा 2359 तक जाता है हमारा अगर गोल्ड का प्राइस जो है हमारा। ठीक है, $1 बढ़ गया पूरा, $1 मतलब हो गया हमारा 100 पिप्स हो गया, राइट? तो हमारा पिप्स अमाउंट 100 रख रहे हैं, तो मतलब हमारा $1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हमारा $1 का प्रॉफिट हो रहा है। एंड सेम अगर हम इसको 200 पिप्स कर देते हैं तो हमारा $2 हो जाएगा, राइट? और वो लॉट साइज जैसे बढ़ाओगे आपका वैसे ही आपका इंक्रीज होता रहेगा। अच्छा, अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको डिपॉजिट कैसे करना है। डिपॉजिट पे क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों का यही कंफ्यूजन है कि क्या एक्सनेस लीगल है या नहीं है, या ट्रेड करना सेफ है कि नहीं है, या इंडियन मार्केट्स में ट्रेड हम कर सकते हैं, आई मीन फॉरेक्स हम इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लीगल है कि नहीं है। तो पहले बात बता दूं, इंडिया में फॉरेक्स लीगल नहीं है ऑफ कोर्स, बट बहुत लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड लीगल वे में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब तो इनफैक्ट काफी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स काफी लीगली इंडिया में ट्रेड हो रहे हैं प्रॉपर रजिस्टर होके, तो ऑफकोर्स कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। क्योंकि दिक्कत तब आती है अगर आप फेमा लॉ का आप अगर वॉयलेट करते हो, मतलब आप उसका वॉयलेशन करते हो, आप तोड़ते हो, तब दिक्कत आती है मेन। ठीक है, फेमा लॉ का। तो अब फेमा लॉ जो होता है वो कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप एक एक कस्टमर हो इंडिया में, ट्रेडर हो आप, जिसके पास ये करेंसी है आईएनआर, अगर आप आईएनआर करेंसी डायरेक्ट एक्सएनएस पे आप पहुंचा रहे हो, डायरेक्ट एक्सएनएस ब्रोकर में डाल रहे हो, जैसे हम ज़ीरोधा में डालते हैं, नॉर्मल हम डिपॉजिट करते हैं, तो वो तो इंडिया का ब्रोकर है, इंडियन मार्केट, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप डायरेक्ट एक्सएनएस में डाल रहे हो तो आप फेमा लॉ का वायलेट कर रहे हो आप, जो लॉ है, और उससे आपको लीगल इश्यूज आ सकते हैं, या आपका बैंक फ्रीज हो सकता है, बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। ठीक है, बट अगर एक्सनेस में क्या होता है, अब एक्सनेस में मान के चलते हैं, अब ये आप हो, ठीक है, एक नॉर्मल ट्रेडर है इंडियन का, ठीक है, और ये थर्ड पार्टी बंदा है जो कि एक्सनेस का ही होता है। ठीक है, जो कि एक्सनेस का ही होता है। ठीक है, अब आईएनआर से होगा, आईएनआर से आपका पैसा जाएगा थर्ड पार्टी किसी बंदे के पास। ठीक है, ये थर्ड पार्टी के पास जाएगा आपका पैसा, राइट? अब आईएनआर के बाद थर्ड पार्टी के पास जाएगा। थर्ड पार्टी से मेरा मतलब है कि ये एक्सनेस की लोग होते हैं जो इंडिया में ही ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, जिनका इंडियन में बैंक अकाउंट होता है। तो बेसिकली दे आर, अगर आप पे करोगे ना यूपीआई से कभी, तो आपको दिखेंगे कि डिफरेंट अकाउंट्स में आपके पैसे जा रहे होंगे। एक्सनेस पे कभी नहीं जाएगा आपका अकाउंट पे पैसा, मतलब एक्सनेस के अकाउंट में कभी डायरेक्ट पैसे नहीं जाएंगे आपके। ठीक है, तो अगर आपका पैसा जा रहा है, आपने 1000 रुपीज दिए ये थर्ड पार्टी वाले को, ठीक है, थर्ड पार्टी वाले से आपके जो पैसे जाएंगे वो एक्सनेस के पास जाएंगे, क्योंकि वो एक्सनेस का ही इंसान है, एम्प्लॉय है या वेंडर है थर्ड पार्टी। उसके बाद एक्सनेस पे जा रहे, तो आपका यहाँ से डायरेक्ट लिंक कुछ नहीं है। आपने तो भाई इंडियन बंदे को पैसे दिए जो कि इंडियन में रजिस्टर्ड है, तो अगर सपोज इवन मैंने अगर आपको पैसे दिए तो इंडियन लॉ में थोड़ी ना उसको कोई गलती होगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि आपने तो नॉर्मल थर्ड पार्टी वेंडर को पैसे दिए, राइट? तो उसके बाद वो एक्सेस पे आपका रजिस्टर हो जाता है, तो उस हिसाब से आपका डिपॉजिट हो जाता है, राइट?
एंड मैं आपको देखो यहाँ पे पेमेंट मेथड बहुत सारे हैं, ठीक है, बिटकॉइन है, बाइनेंस पे है, बैंक कार्ड है, आप यूपीआई क्यूआर, यूपीआई डायरेक्ट, यूपीआई स्कैन, बहुत सारे मेथड्स हैं। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगर आप 500 यूएसडी से कम पेमेंट कर रहे हो, डाल रहे हो पैसे, तो आप 500 यूएसडी तक आप यूपीआई आईडी इस वाले को, यूपीआई आईडी वाले को मेथड को फॉलो करो। बहुत इजी है, ये सिंपल है, ठीक है। आप इस पे क्लिक करोगे और डिपॉजिट आपका इंस्टेंट हो जाएगा, लाइक विद इन मिनट्स, ठीक है। इसमें मिनट्स में हो जाएगा या मे बी 1 मिनट 2 मिनट्स में हो जाएगा। एंड जो डिपॉजिट होता है, विड्रॉल होता है, विड्रॉल आपका हार्डली 15 20 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको विड्रॉ भी मिल जाता है, ठीक है। वही बता दूंगा विड्रॉ कैसे करना है। आपने यहाँ पे यूपीआई मेथड चेक करा, अकाउंट डाल दिया आपने अपना ये वाला सपोज, ठीक है। आपने मान लो 1000 रुपीज डिपॉजिट किए, जो कि हमारा बनता है 10.70 यूएसडी, राइट। उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका इसमें कोई, ये देखो आप, चार्जेस कुछ नहीं है, कोई डिपॉजिट चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। 93 रुपीज का एक यूएसडी बन रहा है आपका, जो कि हमारा अभी रेट चल रहा है यूएसडीटी का। यूएसडी का अलग होता है जो कि 85 84 का हो रहा है, ये यूएसडीटी का अलग है। उसके बाद आप कंफर्म करोगे, सिंपल, ठीक है। अब कंफर्म करने के बाद ये रीडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट पेज पे। अब क्या करना है आपको, मैं अभी यहाँ पे अभी कर नहीं रहा हूँ मैं इसमें। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डालनी है, जो कि नॉर्मल आप डालते हैं, जो कि @पेटीएम होती है या @HDFC होती है, ये जो भी होता है आपका जो यूपीआई एड्रेस होता है, ठीक है। उसके बाद आप क्लिक करोगे पे, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन पे आ जाएगा यूपीआई पे करने का ऑप्शन, ठीक है, वो आप पे करोगे, ठीक है। ये ध्यान रखना कि वो किसी और का ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि एक्सनेस का आएगा नाम, क्योंकि एक्सनेस के आप डायरेक्ट पे नहीं कर रहे हो, तो घबराना मत उस चीज को लेकर, राइट। एंड एक चीज ध्यान रखना कि आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है, पेमेंट करने के बाद। और अपना यूटीआर नंबर होता है आपके उसमें, आपको 12 डिजिट का यूटीआर नंबर होता है, उसको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ऑल्दो वो आपके पास ऑलरेडी सेव्ड होगा क्योंकि आप पे कर चुके होंगे। फिर आपका ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और आपका अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। इस वे में आपको करना है, ठीक है। एंड सिंपल वे में आपको विड्रॉ भी करना है। विड्रॉ पे क्लिक करोगे आप। विड्रॉ में आप अगर यूपीआई से पे कर रहे हो ना, तो आप ऑनलाइन बैंक से विड्रॉ कर सकते हो। बट ये मत करना कि आपने बिटकॉइन से पे किया है तो आप ऑनलाइन बैंक से विड्रॉ कर रहे हो, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो आपने अगर यूपीआई से पे करा तो आप ऑनलाइन बैंक वाले से आप आराम से विड्रॉ कर सकते हो। इस पे क्लिक करोगे, इंस्टेंट आपको विड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना अमाउंट डालोगे, 1000 रुपीज विड्रॉ करने, कंटिन्यू करोगे। इसके बाद बैंक की डिटेल्स वो मांगेगा आपसे, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर किसके नाम पे है, दैट्स इट, ओटीपी आएगा और आपका विड्रॉ प्रोसेस चालू हो जाएगा, जो कि आधे घंटे में आपको मिल जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से आप इस फॉरेक्स में एक्सनेस के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, आप कर सकते हो इस तरीके से ट्रेड यहाँ पे। एंड अगर कोई कुछ क्वेरीज रहती हैं आपको, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके आप कमेंट आप कर सकते हो, पूछ सकते हो। वीडियो के नीचे कमेंट आप कर दीजिए कि आपको कुछ टॉपिक्स आपको जिस बारे में आपको जानना चाहते हो, ठीक है। एंड देन मैं उसी के अकॉर्डिंग आगे वीडियोस में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, किस किस वे में, कौन कौन से पेयर्स में, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू सो मच एंड we'll meet in the next video. Keep watching and do like and subscribe.